Friends, myself Vishnu Samodia, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Session Confirmation of cyclohexane and monocyclohexane. Now we discuss confirmation of cyclohexane. Mohr is 1980 shows to the cyclohexane show two types of conformational chair and both forms. So energy difference in both forms is nearly 5 to 6 kilocalorie per mole, so they are easily interconvertible and hence are difficult to separate at a room temperatures. स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे हैं कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. सो साइक्लोहेक्सेन इज फोल्डेड फॉर्म्स और न्यूक्लियर कार्बन डट नॉट आइज वन ऑफ द प्लेन्स. सो टोटल कन्फर्मेशंस आर साइक्लोहेक्सेन इज चेयर कन्फर्मेशन, बोर्ड कन्फर्मेशन, ट्विस्ट कन्फर्मेशन एंड इसके बोर्ड कन्फर्मेशंस एंड हाफ चेयर कन्फर्मेशंस. ओके, so now we discuss chair confirmation. Chair confirmation shape like a chair and number of carbon atom is 6 and all carbon atom are sp3 hybridized atoms and bond angle between two bonds are 109 degree 28 minutes and number of hydrogens atom in chair confirmation are 12 and the two set of hydrogen atom 6 plus 6 and एक्सियल हाइड्रोजन एटम एंड इक्वाटोरियल हाइड्रोजन एटम. स्टूडेंट्स, चेयर कन्फर्मेशन में 6 कार्बन होते हैं, चेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 12 होते हैं स्टूडेंट्स, बट 2 सेट में वो डिवाइडेड होते हैं. तो अपन इसमें देखेंगे एक्सियल बॉन्ड एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड. तो 6 बॉन्ड आर एक्सियल एंड 6 बॉन्ड आर इक्वाटोरियल. एक्सियल एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन्स. There are the two kinds of positions of substituent on the cyclohexane rings are axial positions and equatorial positions. Now we explain axial positions. 6 axial position perpendicular to ring and a parallel to ring axis. Bond is those position are axial bond and atoms are axials. तो स्टूडेंट 6 बॉन्ड होंगे जो परपेंडिकुलर टू द रिंग एंड पैरेलल टू द रिंग्स. एक्सिस के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर होंगे वो बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड. ठीक है. एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड्स आर 6 बॉन्ड पोजिशन आर द प्लेन ऑफ the rings around the equator and that is the projecting outwards to the rings bonds. These positions are equatorial bonds and atoms are equatorials. Okay students, तो स्टूडेंट्स अपने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसमें रिंग में आपको एक्सियल एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड को दिखा रखा है. जो आपके प्लेन में है, जो ग्रीन कलर में है, प्लेन में है, वो हो गए इक्वाटोरियल बॉन्ड्स. और जो आपके एक्सियल परपेंडिकुलर है, रिंग के परपेंडिकुलर है, जिसको अपन बोल सकते हैं वर्टिकल प्लेन की तरह सामने है, तो उसको बोल देंगे अपन एक्सियल प्लेन. ओके स्टूडेंट्स, एक्सियल एंड इक्वाटोरियल बॉन्ड्स इन साइक्लोहेक्सेन. स्टूडेंट, साइक्लोहेक्सेन में अपन एक्सियल और इक्वाटोरियल बॉन्ड आपको स्लाइड में दिखाया गया है. इन दिस एक्सियल बॉन्ड्स आर 6 angle bonds, one of each carbon and parallel and alternate up to downs, and the equatorial bonds are 6 equatorial bonds, one of each carbons comes 3 sets to of the parallel lines. So a set is also parallel to the rings bonds and equatorial bonds alternate between the side around the rings. तो completed is cyclohexane rings are given below. स्टूडेंट, ये होती है अपने पास साइक्लोहेक्सेन रिंग्स, इक्वाटोरियल बॉन्ड एंड एक्सियल बॉन्ड. 6 bonds are equatorial and 6 bonds are axial. Okay students, नेक्स्ट बॉट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. स्टूडेंट, सेकंड आती है अपने साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन बॉट कन्फर्मेशन. बॉट कन्फर्मेशन शेप लाइक बॉट की जैसी शेप होती है. नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टूडेंट 6 होते हैं. ऑल कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है. बॉन्ड एंगल बिटवीन एंगल 2 bonds आर 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 होता है. 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 + 2 + 4 + 4 एंड फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम आर 2
and both split hydrogen atom are 2 and queused axial hydrogen atom are 4 and queused equatorial hydrogen atom are 4. स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स के अपन हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे उसमें एक्सियल और इक्वाटोरियल देखा था चेयर में, तो 6 एक्सियल होते थे और 6 इक्वाटोरियल होते थे। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 4 टाइप में डिफरेंट होते हैं। फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम 2 होते हैं, बाउ स्प्लिट हाइड्रोजन एटम्स आर 2 होते हैं, क्यूस्ड एक्सियल हाइड्रोजन एटम 4 होते हैं और क्यूस्ड इक्वाटोरियल हाइड्रोजन एटम भी 4 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सो टाइप ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स इन बोथ कन्फर्मेशंस आर गिवन बिलो। ठीक है, तो फ्लैगपोल BS, बॉस स्प्लिट्स, क्यू इक्वाटोरियल एक्सियल्स, क्यू में यहाँ पे दिख रहा है इक्वाटोरियल एक्सियल एंड क्यू इक्वल टू इक्वाटोरियल क्यूज इक्वाटोरियल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्विस्ट बोट एंड हाफ चेयर कन्फर्मेशन। ट्विस्ट बोट ट्विस्टिंग ऑफ ए बोट रिजल्टिंग इज द रिलीजिंग इज स्टेरिक स्ट्रैंड ड्यू टू द फ्लैगपोल interactions. So half chair conformation is C1 to C4 of chair conformation is brought is a average plane of the rings. So the resulting conformation is known as a half chair conformations. So the stability of conformation of cyclohexane is decreasing order of stability. Chair is greater than twist boat is greater than boat conformation and is greater than half chair conformation. half chairs स्टूडेंट चेयर conformation हायर स्टेबिलिटी होगी, फिर ट्विस्ट बोट की, फिर बोट की, फिर हाफ चेयर की। ओके, सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर कंट्रीब्यूट इन स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फिगरेशंस आर बॉन्ड फर्स्ट आर बॉन्ड डिस्टोरेशन स्ट्रेन, charge repulsion strength, bond opposition strength and steric strength. In cyclohexane, due to the ring pooking and unchanged the nature bonds are oppositions and charge repulsion strengths are in relative end. So bond oppositions and steric strength contribute to the internal strengths in CH. So different conformation of CH differs in internal strengths and hence in contact. So the chair conformations, so both opposite and steric strand are minimum. So carbon hydrogen bond are perfectly staggered conformations. Bond opposite strand is minimum. So hydrogen atoms are adjacent carbon atoms have a space from their accommodation. Sum of a van der Waals is 2.5 angstrom, whereas a equatorial axial hydrogen atom on adjacent carbon atom are separately by 2.3 degree strands. So steric strength is minimum is equal to, for examples are given below. So there are four of a chair conformations is minimum, hence is most stable. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है तो इसलिए स्टेबल होता है। ठीक है, सो बोथ कन्फर्मेशन are two strengths, bond opposition strength and flagpole interactions, FP interactions. So carbon hydrogen bond on the side are eclipsed conformations and FP interactions are distance between two flagpoles is the 1.84 angstroms and distance requirement is 2.5 angstroms. So these two strengths make both conformation highly standard. It has 29.71 kilojoule per mole, so more energy than chair conformations. Okay students, so therefore both conformation is less stable than chair conformation. Thermodynamics calculations of 0.1 to 0.2% both form, that is 1-2 molecules per thousands. Twist and escape both conformation. Less torsional strengths as compared to the both conformations of flagpole hedge are away to form each other. So C2, C3, C4, C5 and C6 becomes non-planar structures. So energy content 6.696 kilojoule less than both but 23.0 kilojoules more than the chair conformation. So there are therefore more stable both but less stable the chair. Okay, twist both conformation are more stable both conformation but less stable the chair conformations. Half chair conformation, students, suffers for angle strengths
it is has 46.04 kilojoule more energy than chair conformation, so maximum energy content than any other conformation, so there is the least stable conformations. So isolation of the conformation of carbon hydrogen is not possible because at room temperature the average energy content of carbon hydrogen is more than sufficient to overcome this small barrier. There exists of dynamic equilibrium between different conformation of carbon hydrogens. So chair conformation convert to twist boat conformation, and twist boat conformation convert to boat conformation, and boat conformation convert to chair conformation. स्टूडेंट्स ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है साइक्लोहेक्सेन्स में, जो चेयर को ट्विस्ट में बदल सकते हैं, ट्विस्ट को बोट में बदल सकते हैं, और बोट को हाफ चेयर कन्फर्मेशन में अपन बदल सकते हैं. ओके स्टूडेंट, तो ये होता है अपने पास चेयर कन्फर्मेशन ऑफ मोनोसाइक्लिक साइक्लोहेक्सेन्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.